और कोई हमारा प्यारा पार्टिसिपेंट ना, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई और इसका आंसर देना चाहे, जिसको लगता हो कि ये ठीक नहीं बताया हमारी इस बाजी ने। कोई कुछ तो बोलो। नहीं, सारे चुप। नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इन्होंने क्रोमेटिन कहा है, ये क्रोमेटिड्स हैं। मैंने पूछा क्रोमेटिड था। है ये। ठीक है, मैंने पूछा था कि ये वाला जो हमारा, ये मैं स्ट्रक्चर बना बैठा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या चीज़ है? सर ये एक क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है। तो ये क्या चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक? सर ये भी एक क्रोमोसोम है। दैट्स ग्रेट। ये भी एक क्रोमोसोम है आप कहे जा रहे हो, और ये भी एक क्रोमोसोम है, हालांकि दोनों हमें एक जैसे तो नहीं लग रहे। सर लेकिन उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जी, आपकी आवाज़ नहीं और आई। सर ये जो जिसमें एक क्रोमेटिड है, एक जिसमें है, सेंट्रोमियर जिसको के हमने साथ के ब्लैक में दो आर्म। रिप्रेजेंट किया है, जी ब्लैक जी। में जो जी रिप्रेजेंट जी। किया, इसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर ये एक क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर के साथ जो अटैच हैं। जी। और ये दो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं, जो रेड में रिप्रेजेंट। वेरी गुड। दोनों असल में एक क्रोमोसोम है। हमने ये बात ना अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लेनी है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, और ये जो हमने ये शॉकिंग पिंक रिप्रेजेंट किया, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। और ये दोनों जो हैं, बस इनमें फर्क सिर्फ ये है कि इस क्रोमोसोम में जो हमने ब्लैक में रिप्रेजेंट किया है, ये वाला, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक क्रोमाटिड है। एक क्रोमोसोम है, और क्रोमाटिड भी कितने हैं? सिर्फ एक ही क्रोमाटिड है, जैसे अभी किसी ने हमें बताया। और ये ऐसा क्रोमोसोम है, ये जो पिंक में हम रिप्रेजेंट कर बैठे हैं, क्रोमोसोम तो ये एक ही है, लेकिन इसमें क्रोमाटिड्स दो हैं। और ये दोनों, अभी हमारे एक प्यारे भाई ने बताया कि ये जो क्रोमाटिड्स हैं वो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स भी हैं। गुड। अब इन्हीं के मुतालिक ना, आई होप सबका ये ना क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं के मुतालिक एक और क्वेश्चन आपसे। ये जो हम एक क्रोमोसोम बना बैठे, ये जो ब्लैक में हमने रिप्रेजेंट किया, इसे यहाँ पर हम नया बनाते हैं। ये ब्लैक में हमने एक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर लिया, ये उसका सेंट्रोमियर है। अब आप मुझमें प्लीज बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने के डीएनए के मॉलिक्यूल हो सकते हैं? डीएनए के मुतालिक मैंने पूछा, ज़ाहिर है ये हिस्टोन और डीएनए दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, तो डीएनए के आपका कोई अंदाज़ा कि कितने मॉलिक्यूल होंगे? हर क्रोमोसोम में तकरीबन 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन्स होती हैं, आई थिंक। वो तो हिस्टोन है। मैं ना डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है ना, ऐसा करके एक हम बना लेते हैं, वॉटसन और क्रिक वाला। मैं पूछ रहा था कि ऐसे इसमें कितने होंगे, कि कोई आइडिया नहीं हमें। वो कोई तो बोलो, आपने इंटरव्यू भी देना है आफ्टर सर ऑल। अगर सर अगर जीन्स की तरह देखा जाए तो हर डीएनए के ऊपर जीन्स भी होता है, तो जीन्स के लिहाज से तो जीन्स तो बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में होते हैं, जी, तो इसका मैं मतलब बहुत ज्यादा डीएनए होगा। ज्यादा डीएनए कितना, कितने मॉलिक्यूल पूछ रहा था मैं। कोई 3,000 से 4,000 कह सकते हैं। लो जी, ठीक है। अब देखें ना, आप बोले तो मुझे पता चला कि मैंने ना क्या बताना है आपको।
इससे ना डिस्कशन से थोड़ा आइडिया और मिलता है मुझे। तो हमने याद कर लिया ये भी कि ये जो मैं पूछ रहा था आपसे, मैं ज़रा कलर बदल लूँ ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे क्रोमोसोम में जो एक क्रोमोसोम है, जो आपने मुझे बताया है एक ही क्रोमेटिड है, जिसमें इसमें इस एंड से लेकर इस एंड तक डीएनए का सिर्फ एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है। कितने में कह बैठा भला? सिर्फ एक। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और रेप्लिकेशन होने के बाद हमें पता है कि डीएनए अपनी ओरिजिनल कॉपी बना लेता है, बिल्कुल अपने जैसा ही एक और कॉपी जो है वो बना लेता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे भाइयों इस तरह से, ऐसे करके। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो इस क्रोमेटिड में हमारे डीएनए का डुप्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसने क्या किया है, उसने एक और कॉपी यहाँ पर अपनी जनरेट कर लिया, जिससे एग्जैक्टली सेम कॉपीज जो है वो दोनों बनी है। दोनों क्रोमेटिड जो है वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे से। कि अगर यहाँ पर इस लोकस पर, या जो ग्रीन में रिप्रेजेंट किया हमने, एक डोमिनेंट जीन की कॉपी जिसे हम अलील कहते हैं वो प्रेजेंट है, तो इसके सामने इसके भाई जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, उस पर भी एक डोमिनेंट जीन की ही कॉपी होगी, बिल्कुल सेम वे में। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि ये भी एक ही क्रोमोसोम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी एक ही क्रोमोसोम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नो डाउट इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। तो ये वाला जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन से पहले होता है, और ये वाला क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद होता है, जब उसके दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। कि रेप्लिकेशन करके डीएनए इस तरह से वो डबल स्ट्रैंडेड दो मॉलिक्यूल जो एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आइंदा से जब भी कभी किसी डायग्राम में हम देखें या कोई एमसीक्यू हमसे पूछ ले, तो हमने सेंट्रोमियर गिनने हैं, ना कि उनके आर्म्स गिनने हैं, क्रोमोसोम्स को चेक करने के लिए कि किसी भी सैंपल में कितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। जितने सेंट्रोमियर, इससे मुराद है उतने ही क्रोमोसोम्स। आई होप इट मेक सेंस। या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए प्लीज। डन। लो जी प्यारे भाइयों, एक और कॉन्सेप्ट ना मैं आपसे पूछने लगा हूँ। आपने मुझे ना बताना है कि ये कोई सेल है, ये कोई और सेल है जिसे हमने ना ब्लैक में रिप्रेजेंट कर दिया। ये दो सेल हैं हमारे पास। आप में से किस प्यारे भाई को कॉन्सेप्ट है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का या मोनोप्लॉइड का हम किसी तीसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? ये से हमने एक और सेल रिप्रेजेंट कर लिया है इस तरह से। तो ये तीन हमारे पास सेल हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेल जो है वो मोनोप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, एटसेट्रा? आप में से कोई ऐसा है जिसे पता हो कि डिप्लॉइड सेल, जिन्हें हम यूजुअली लिख लेते हैं 2n, वो कैसे सेल होते हैं? उनमें क्रोमोसोम कैसे कितने होते हैं? सर डिप्लॉइड तो होता है ना सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आपने कहा हैप्लॉइड जो हैं, ये मैंने ना HAP लिख दिया। हैप्लॉइड ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें आपने फरमाया एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, ऐसे ही कहा ना आपने? जी सर। वेरी गुड। और डिप्लॉइड कैसे होते हैं फिर भला? दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं उनमें। तो आपने कभी मोनोप्लॉइड का नाम सुना? जी सर। मोनोप्लॉइड में कितने सेट होते होंगे क्रोमोसोम के भला? सर उसमें
हाफ हो जाती है ना क्रोमोसोम की, जो सेट होता है ना उसका हाफ जो होता है। सेट का हाफ, ये ठीक मैंने लिखा जो आपने बोला? अब ना आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि ना, जब दो सेट होंगे क्रोमोसोम्स के उसे हमने कहना है डिप्लॉयड। जब एक सेट हो तो यूजुअली हम कह देते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। ये पार्शली ठीक है, 100% करेक्ट नहीं है। और मोनोप्लॉइड वाला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई और बंदा ऐड करना चाहे जी इसमें कोई बात? सर इसमें एक क्रोमोसोम होगा, मोनो मीन वन होता है ना। एक और गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है, परेशान नहीं आपने होना जी। और कोई? आईडी वो कंडीशन होती है कि पूरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स हैं उनमें से आवाज नहीं half आ को रही। monoplied करते हैं। तो जितने भी मोनोप्लाइडी वो कंडीशन है, जी जी सर अब आ रही है, जी जी बिल्कुल आ रही। जिसका सर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो मोनोप्लाइडी कंडीशन होता है। लो जी प्यारे भाइयों, फिर ना मैं ना बताने लगा हूं तो आपने जरा सा गौर फरमा लेना है। पहले ना मैं डिप्लॉयड, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि डिप्लॉयड क्या चक्कर होता है। दुनिया में सारे एनिमल डिप्लॉयड होते हैं। दुनिया में सारे एनिमल डिप्लॉयड होते हैं, ये मैं कह बैठा। क्यों ये डिप्लॉयड होते हैं? उसकी वजह यह है कि सारे ही एनिमल दो सेल से बने हुए होते हैं। सिर्फ दो सेल से। सारे एनिमल्स वो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे भी एनिमल डिप्लॉयड ही होते हैं। दो सेल्स कौन से? एक स्पर्म और दूसरा एग। हमें बताइए, हम अगर अपनी एग्जांपल लें तो हम भी इन्हीं दो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के कोई और खास तरह का सेल बना देते हैं। उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट बन गया। हमें पता है कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमें हमारी मदर से मिलते हैं। इनकी फॉर्मेशन या कैरियोटाइप इस तरह की होती है कि अगर यहाँ पर पहला क्रोमोसोम ऐसा है तो मदर में भी पहला क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये भी पहला क्रोमोसोम ही होता है, ये मदर वाला पहला क्रोमोसोम, एक फादर वाला या स्पर्म और एग वाला। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे दो दो दफा मौजूद होंगे। जब ये वाला स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाएगा तो इस जाइगोट में ये वाले सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स, वो दो दो कॉपीज की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। ये पहला क्रोमोसोम फादर वाला, ये मदर वाला। तो हम में, इंसानों की अगर हम बात करें तो हमें पता है हम में 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं जो मिल के 46 क्रोमोसोम्स बना देते हैं। 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट में क्या बैठा, इससे मुराद है एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरे सेट में भी 23 क्रोमोसोम्स। तो ये 23 क्रोमोसोम्स हमें हमारे फादर से, 23 क्रोमोसोम्स का एक और सेट हमें हमारे मदर से मिलता है। तो हम में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब हमारे हर सेल में, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में, बालों से लेकर पाँव की टो तक, हर सेल जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। या आप ये कह लो कि 23 क्रोमोसोम का एक सेट हमारी मदर वाला होता है और 23 क्रोमोसोम का एक सेट हमारे फादर वाला होता है। हम में टोटल जो है वो दो सेट होते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक क्रोमोसोम दो दो दफा मौजूद हो, पहला क्रोमोसोम की भी दो कॉपीज, दूसरे की भी दो कॉपीज, तीसरे की भी दो कॉपीज हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं 2n या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? जी सर। कुछ कंफ्यूजन किसी को हो तो मैं दोहरा दूं इसको, कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं जो दो पेरेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लॉयड हैं। अब हमें पता है दुनिया में सर ऐसे। डिप्लॉयड की, जी जी सर फिर अगर
ये आपने डिप्लॉयड की ह्यूमन के अंदर भी बताई है ना कि डिप्लॉयड 2 सेट होंगे 23 और 23, ये 2 सेट मिलके फिर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे यस, ना। जी हाँ, जी सर। जी 2 सेट। इसी तरह से गाय, भैंसें, बकरियां, डड्डू, मच्छियां, सब जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पर्म एक एग से मिलकर बने हैं। उन्होंने हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स अपने फादर से, हाफ अपने मदर से, स्पर्म और एग से लिए हैं, तो वो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला एक कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 8 क्रोमोसोम्स में भी ज़ाहिर है 4 उसे स्पर्म से और 4 उसे एग से मिले हुए होते हैं। तो इसमें भी 4 बिल्कुल, ये पहला क्रोमोसोम अगर इस तरह का है तो यहाँ पर भी पहला क्रोमोसोम सेम होते हैं, दूसरा क्रोमोसोम अगर इस तरह का है यहाँ पर भी दूसरा इसी तरह का होगा। तो 4 4 के 2 सेट, इस वजह से इसे हमने कहना है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये। अब हम पहले देखते हैं मोनोप्लॉइड क्या शय होती है। मोनोप्लॉइड ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी सेल में, किसी इंडिविजुअल में, या किसी इंडिविजुअल के एक सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद है, जो सेट हैं क्रोमोसोम के, तादाद नहीं, सेट जो है क्रोमोसोम के, वो सिर्फ एक ही हो। जैसे ना उसमें सिर्फ पहले क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी हो, दूसरे क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी, तीसरे की भी एक ही कॉपी, या चौथे पांचवें, जितने भी उसमें क्रोमोसोम का एक सेट है, से 7 अगर इसमें क्रोमोसोम है तो 7 क्रोमोसोम सिर्फ एक एक दफा ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को हमने कहना है मोनोप्लॉइड। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोप्लॉइड क्या शय होती है, जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट प्रेजेंट हो, उन्हें मोनोप्लॉइड कह देते हैं हम। अब हमें लगेगा कि ये जो अभी हमने स्पर्म और एग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, ये वाले, तो ये भी तो मोनोप्लॉइड थे, ये वाला भी मोनोप्लॉइड, क्योंकि इसमें भी एक ही कॉपी पहले क्रोमोसोम की प्रेजेंट थी, दूसरे की भी एक ही कॉपी, तीसरे की भी एक ही कॉपी, और 23rd की भी एक ही कॉपी। इन द सेम वे स्पर्म में भी सेम होता है। तो हमारे जो स्पर्म और एग हैं वो मोनोप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनमें हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होती है। सेंस बनी कोई के नहीं? ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सारे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट हो, उन्हें हम कहते हैं मोनोप्लॉइड। सर ऐसे तो फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल और फीमेल जो हैं दोनों की तरफ से जब आते हैं सेल्स, तो उसमें फिर सारे ही हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनोप्लॉइड है। हर ऑर्गेनिज्म जैसे आप। के जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स हम ऐसे सेल्स को यस कहते सर। हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, सेक्स सेल्स जो हैं, जो कि मेल और फीमेल स्पेशली फॉर्म करते हैं, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो एनिमल्स में मोनोप्लॉइड होते हैं। प्लांट्स की बात नहीं मैं कर रहा, एनिमल्स में वो मोनोप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है। और सर प्लांट्स में नहीं होता? नहीं, प्लांट्स में जरूरी नहीं है ऐसा हो। अभी मैं आपको ओके बताऊंगा सर। तो हमें ना मजीद क्लियर हो जाएगा। मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड हमें क्लियर हो गया। ओके सर, थैंक यू। अब ना एक और एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ। केले आपने सर देखे अगर हैं? देखे ना जी जी। सर, अगर स्पर्म है और जो एग है उसके 23 दोनों मोनोप्लॉइड हैं, तो सर ये दोनों मिलकर डिप्लॉइड भी तो बना रहे हैं ना। जी हाँ, मैंने कहा था गैमीट्स या सेक्स सेल्स, जैसे ये स्पर्म है अगर, और ये हमारा एग है, और दोनों एक दूसरे को, सॉरी, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो बनने वाला एक मोनोप्लॉइड और एक और मोनोप्लॉइड। दो मोनोप्लॉइड जब सेल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो हमारे सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं सिवाय हमारे सेक्स सेल्स के, स्पर्म्स और एग के अलावा। और कंफ्यूजन इसमें कोई? हैप्लॉइड से पहले ना मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, वो है बनाना की। बनाना आपने देखे, बनाना हमारे होते हैं प्यारे भाइयों ट्रिप्लॉइड। अब ट्रिप्लॉइड से हमें कुछ पता चलता है थोड़ा सा,
कि इनमें कितने सेट होंगे क्रोमोसोम के भला? 3 सर। 3 3 सेट। इससे मुराद है कि ये हमारा अगर एक बनाना का एक सेल है तो उसमें ये पहला क्रोमोसोम जो है वो कितनी दफा प्रेजेंट होगा? 3 दफा प्रेजेंट होगा। इसी तरह से जो सेकंड क्रोमोसोम है वो भी 3 टाइम प्रेजेंट होगा, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सब 3-3 दफा होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड। ऐसे ही अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेट्राप्लॉइड जो है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे एक सेल में? एक वक्त में कितने सर सेट 4 होंगे? 4 सर 4 होंगे। वेरी गुड। जैसे ये एक सेल ले लिया, इसमें पहले क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज होनी चाहिए? 4। और दूसरे क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज होनी चाहिए? 4। इसको हम कहेंगे टेट्राप्लॉइड है ये। इसी तरह से हेक्साप्लॉइड वगैरह 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 वगैरह, पॉलीप्लॉइड एक्सेट्रा हमने कभी डिस्कस किए थे। हमारा यहाँ पर था कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें हैप्लॉइड का। हैप्लॉइड किसी भी वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल से मुराद है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में, हम हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे हैं। हैप्लॉइड का प्यारे भाइयों ऐसी कंडीशन जब वेजिटेटिव सेल, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें हम कहते हैं, या सोमेटिक सेल जिन्हें कहते हैं, जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, उनमें जितने भी क्रोमोसोम किसी सेल में मौजूद हैं, जितने भी सेट मौजूद हैं, उनका हाफ of the normal chromosomal sets in the somatic cell is called as haploid। प्यारे भाइयों कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो गई हमें? अब इंसानों में टोटल क्रोमोसोम हमने कहा कि हमारे बॉडी सेल्स में वेजिटेटिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बाकी सारे सेल जो हैं उनमें हमें पता है हम में क्रोमोसोम की तादाद होती है 46। तो 46 का आप हाफ करोगे तो जो अमाउंट बनेगी डीएनए या क्रोमोसोम्स की वो कहलाएगी हमारे लिए हैप्लॉइड। अब एनिमल्स की सूरत में मैं अभी कह बैठा था कि हमारे गैमीट्स जो हैं वो मोनोप्लॉइड होते हैं, तो हमारे गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड तो होते ही हैं, साथ में वो मोनोप्लॉइड भी होते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जिसमें क्रोमोसोम के ये 4 सेट मौजूद हैं, इसका जब हम मोनोप्लॉइड लेंगे, तो मोनोप्लॉइड जब भी आप लोगे तो हमारा तो बनेगा सिर्फ एक सेट, इसमें से इतना ये जो डीएनए है जिसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे वो कहलाएगा हमारे लिए मोनोप्लॉइड। लेकिन प्यारे भाइयों जब हम इसका हैप्लॉइड लेना चाहें तो कितने सेट बनेंगे इसके? मुझे प्लीज बताएगा कोई आप में से? सर इस 2 सेल के, बनेंगे। इस सेल का हैप्लॉइड भी असल में डिप्लॉइड के बराबर होगा। क्या मैं ठीक कह बैठा जी? यस सर। किसी को ना पता चला हो तो मैं दोबारा बताने लगा भला कि डिप्लॉइड ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, मोनोप्लॉइड में 1 सेट होता है, और ट्रिप्लॉइड में 3 सेट होते हैं, टेट्राप्लॉइड में 4, पेंटाप्लॉइड में 5, इसी तरह से सो ऑन। एनिमल्स की सूरत में हम हैप्लॉइड कहते हैं, या सारे ही ऑर्गेनिजम्स की सूरत में हम हैप्लॉइड कहते हैं, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम के सेट मौजूद हैं, उनका हाफ, उनका हाफ हमेशा से हमारे लिए क्या है भला? वो हमारे लिए है प्यारे भाइयों एक हैप्लॉइड सेट, हाफ। तो हाफ जब हम इंसानों की सूरत में करते हैं तो हमारा हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड होता है सेम। हमारे लिए वही हैप्लॉइड है, वही मोनोप्लॉइड है, क्योंकि मोनोप्लॉइड हमने कहा ऐसी कंडीशन जब एक सेट हो, तो हम में 2 सेट होते हैं, उनका आधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड हो जाएगा या मोनोप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन एक अगर प्लांट है जिसमें टेट्राप्लॉइड 4 सेट हैं क्रोमोसोम के, तो उसका हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड एक ही सेट नहीं होगा। मोनोप्लॉइड एक सेट होगा जबकि हैप्लॉइड में 2 सेट आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर।
लो जी, ये तो हमने कर लिया। 2-3 बातें आज हमने क्लियर की। एक हमने क्लियर करने की कोशिश की कि ये क्रोमेटिड कितने और क्रोमोसोम कितने हैं। तो आप में से एक आदमी ने मुझे बताया कि ये जो ब्लैक में रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पर, ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। बस इसमें क्रोमेटिड्स 2 हो गए हैं और ये रेप्लिकेशन के बाद ऐसा हुआ है, जिसे हम माइटोसिस में कहते हैं कि एस फेज जो कि इंटरफेज की होती है। तो एस फेज के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो बन जाते हैं रेप्लिकेशन के बाद। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताया कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का, जब किसी इंडिविजुअल में एक सेट हो मोनोप्लॉइड, जब 2 सेट हो तो डिप्लॉइड, 3 हो तो टेट्राप्लॉइड, सॉरी ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड वगैरह वगैरह ऐसे सेट होते हैं। और हैप्लॉइड किसी इंडिविजुअल में उसके वेजिटेटिव सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम का हाफ होता है। वो मोनोप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं कि किसी में 6 सेट हो क्रोमोसोम के तो उसका हाफ जो है वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और हमने याद रखना है कि मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है जिसमें सेल्स जो हैं वो ही डिवाइड कर पाते हैं मियोसिस की एक्सक्यूज मी वजह सर। से। जी सर आपने जैसे बताया ना कि जिसके अंदर 6 होंगे सेट क्रोमोसोम्स के, जी, उसका ट्रिप्लॉइड बनेगा। तो ऐसे हैप्लॉइड ही उसका ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड उसका ट्रिप्लॉइड बनेगा। ट्रिप्लॉइड होगा, जी हाँ। ओके सर। सर जैसे ये हमारे पास इंसानों के अंदर 46 होते हैं, जी तो उसको फिर उसका तो हैप्लॉइड बनेगा ना 23। जी, तो फिर उसे हम ये कहेंगे पॉलीप्लॉइड कहेंगे फिर। नहीं 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 नहीं, पॉलीप्लॉइड से मुराद सर है जब ना 2 3 4 5 6 सेट और उससे ज्यादा सेट मौजूद हो तब हमने उसे कहना पॉलीप्लॉइड। 2 वाले को हम डिप्लॉइड कहते हैं। इसे ना कंफ्यूज तो ना उस कीजिए क्रोमोसोम की तादाद और उनके सेट्स के साथ। इंसानों में तो 23 क्रोमोसोम जो हैं, ये अगर पहला क्रोमोसोम है ना कैरियोटाइप, जब हम इसकी देखें तो ये अगर हमारा पहला क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है और ये हमारा तीसरा क्रोमोसोम है और इसी तरह से 23rd क्रोमोसोम है, वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सेट आपको पता है मुख्तलिफ चीजों के मिलने से बनता है। हमारे पास ये एक से कप है, ये एक जग है, हमारे पास ऐसा एक गिलास है। आप मुझे बताएंगे इन 3 चीजों के मिलने से कितने सेट बने हैं? नहीं चलेगा ही कहीं आप। सर एक कप, एक जग, एक 3 गिलास। चीजों के ये तो सर ट्रिप्लॉइड बना फिर। ओ भाई 3 चीजें हैं तो ये सिर्फ एक सेट बना है। वो एक कभी टी सेट का नाम नहीं सुना आपने? डिनर सेट का नाम नहीं सुना आपने कभी? ओके 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 यस सर। क्या डिनर सेट में एक प्लेट होती है बस? वो इतने समझ समझ ज्यादा आ गया, बर्तन थैंक यू। होते हैं। तो इतने ज्यादा बर्तनों से, वो ये कौन है जिसने माइक नहीं ऑफ किया अपना? हो ही नहीं रहा। चलो प्यारे भाई, इसी तरह से जैसे हमारे पास 2 कप, 2 जग, 2 गिलास हो तो हम कहेंगे 2 सेट हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास बिल्कुल इन्हीं की तरह से एक क्रोमोसोम और होता, एक दूसरा भी होता, तीसरा भी होता, 23वां भी इसी तरह से इसी तरतीब में होते, तो हमने इस सारे को कहना था एक सेट मोनोप्लॉइड, इसे कहना था एक और सेट, एक और मोनोप्लॉइड। और अगर ये दोनों एक ही सेल में मौजूद होंगे तो इस सेल को हमने कहना है डिप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड तो हम उस वक्त कहते हैं ना जब इसमें एक और क्रोमोसोम का, इसी तरह का 23 क्रोमोसोम का एक और सेट होता है, यानी कि इंसानों में 69 क्रोमोसोम होते तो हम ट्रिप्लॉइड उन्हें कहते। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गया। अब एक और बात, मियोसिस सिर्फ उन सेल्स में हो पाती है जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर अप हो पाते हैं, क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे।
तो ही मियोसिस होगी। जो ट्रिप्लॉइड हैं, जो मोनोप्लॉइड हैं, जो पेंटाप्लॉइड हैं, इनमें मियोसिस नहीं होती, क्योंकि हमने देखना है कि इनमें होमोलॉगस पेयर्स जो हैं या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं पेयर अप। तो वो तीन तीन क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप नहीं हो पाते, या थर्ड पेयर जो होता है या थर्ड पार्टनर जो है वो पेयर अप नहीं हो पाता, जिस वजह से ये फिर मियोसिस ऐसे इंडिविजुअल में नहीं होती, जिस वजह से ऐसे सारे इंडिविजुअल्स जिनमें क्रोमोसोम्स जो हैं उनके सेट होते हैं ऑड नंबर्स, एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, ऐसे तो वो सारे डिवाइड मियोसिस के थ्रू नहीं कर पाते। इसी वजह से फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और ऐसे प्लांट्स जो हैं उन वो फिर सीडलेस फ्रूट्स जो हैं बनाते हैं, अगर वो बनाएं तो। जैसे अभी हमने देखा बनाना हमारे होते हैं, उनमें नहीं होता, हमें पता है, सीड्स। लो जी, ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने कहा कि हम सेल साइकिल शुरू करें तो उससे पहले ना हमें थोड़ी सी बातें पता हों तो अच्छा हो जाएगा। एक और चीज हम डिस्कस कर लें इतनी देर में, वो था प्यारे भाइयों, अब जब हम इस चीज को देखें, अगर ये एक क्रोमोसोम हमने बनाया हुआ है येलो और ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया, तो मुझे यकीन है आप फौरन पता चल जाएगा कि ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड हैं। और आगे ये कुछ ना तीन की चीजें और हम लिख बैठे हैं हमारे समझने के लिए, तो ये भी आई होप हमें क्लियर होगा कि ये क्या चीज होती है, ये क्या शय है, और ये क्या, और तीनों में डिफरेंस क्या है क्या। और हमें ये भी पता है कि क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर हो सकती हैं, तो हमारा जवाब होगा यस, हो सकते हैं, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड जो हैं। इसी तरह से हमने ना एक और चीज देखनी है, कल तक आपने ना इसे देख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, एनिमल्स में, सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स में न्यूक्लियस के पास ये से एनिमल का सेल है, कोई सा भी ये उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के पास है ऐसे एक ऑर्गेनेल सा प्रेजेंट होता है जिसमें दो ऐसे छोटे से रॉड पड़े हुए होते हैं, तो इस पूरे ऑर्गेनेल का नाम होता है सेंट्रोसोम। इसमें से हर एक, ये जो रेड में हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह के ये जो रॉड से हैं, ये रॉड कहलाते हैं सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स जो हैं, ये वाला एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये असल में प्रोटीन से मिलकर बने हैं, एक प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। और ट्यूबुलिन के भी दो यूनिट, एक अल्फा यूनिट और एक बीटा यूनिट से मिलकर ये बने हुए होते हैं, और इनमें साथ में प्रेजेंट होते हैं आरएनए, थोड़ा सा आरएनए ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ट्यूबुलिन और आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स, जो जब एक में ही प्रेजेंट होते हैं तब हम उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रियोल्स जो है उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ये वो स्मॉलर माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, और जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो असल में वो ट्रिपलेट फाइबर होते हैं। हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल या पूरा एक ट्यूब्यूल है, एक एक दो और तीन माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, तो टोटल एक सेंट्रियोल में 9 है, तो 9:3, 9:3 हमारे पास हो जाएंगे 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हमारा टाइम खत्म होने लगा है, तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट प्यारे भाइयों। कल ना अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी से ये माइटोसिस और उसके कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है